आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो 50-30-20 रूल है वो क्या है, कैसे काम करता है और हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम इसे डिटेल्स में कवर करेंगे। इस रूल को मॉडिफिकेशंस कैसे किए जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने सैलरी के अकॉर्डिंग हम उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में जानेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसे और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रूल 50-30-20 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये टोटल्स रूल है। अपनी टोटल्स इनकम का मान लेते हैं कि आपकी जो टोटल्स इनकम है 1 मंथ की इनकम वो आपकी लगभग 10,000 रुपये है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया है। 10,000 रुपये आप एक महीने में इनकम करते हैं। तो ये सारे 10,000 जो 50-30-20 है, इन तीनों से ये रिप्रेजेंट होती है आपकी टोटल। जो आपकी टोटल्स इनकम एक महीना की 10,000 रुपये हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं 50, इसे हम डिवाइडेड करते हैं 50%, 30% और 20% से। इन डिवाइडेड करने से हमें मिलता क्या है? हमारे जो हिस्से में आते हैं जो 50% 10,000 का 50% होती है 5,000 रुपीज़ एंड 30% की होती है हमारे पास 3,000 रुपीज़ और 20% में आते हैं हमारे 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो इतने सारे मतलब पैसा हमारे पास आते हैं। तो इसकी अकॉर्डिंग इन्हें हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करना है ये हमें बताते हैं। तो जो 50% होते हैं 50% हम अपने नीड पर खर्च करते हैं। हमारी जो टोटल इनकम है उसे हम नीड पर खर्च करते हैं, हमें नीड पर खर्च करते हैं। तो आखिर नीड क्या होता है? तो नीड होती है जो चीज़ आपको चाहिए, आपके उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे खाना, कपड़ा, वाटर्स, ये सारी चीज़ें नीड के अंदर आते हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते। तो इसे हम अपनी टोटल इनकम है उसके हम 50% देते हैं। और जो 30% होते हैं 30% होते हैं हमारी वांट क्यों? वांट के अंदर आते हैं हमारे वो चीज़ें जो हम एक्चुअली में चाहते हैं करना या हमारी ड्रीम है कि हम उसे खरीदे ले। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम वो सारे पैसे को सेव कर दें या फिर अपने नीड पर खर्च कर दें, हमारी जो शौक है उस शौक को पूरा ना करें। तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर जो 30% हम पैसा एलोकेट करते हैं उससे हम अपनी जो शौक़ होते हैं, जो वांट होते हैं, जैसे हम एक महंगा कार खरीदना चाहते हैं, महंगा एक फ़ोन लेना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को हम इससे 30% से हम उसे फुलफिल करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं या पूरा करते हैं। और जो हमारी 20% होती है 20% होती है हमारी सेविंग। 20% होती है हमारी सेविंग मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम सारे पैसे को खर्च कर दें या फिर अपने नीड के लिए और वांट के लिए जो चीज़ चाहिए। ऐसा करने से तो हमारी जो आगे चलकर हमें समस्या आएगी, दिक्कत होगी, पैसे की कमी होगी। तो हमारी जो फ्यूचर सेविंग होती है, फ्यूचर्स के लिए हम कुछ चीज़ें पैसे को बचाते हैं, जैसे कुछ आपातकालीन के लिए सेव करते हैं, एफडी करते हैं, या बुढ़ापा के लिए जब हमारी उम्र हो जाती है तो उसके लिए भी हम सेविंग करते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो टोटल जितनी भी इनकम होती है उसके 20% हमें सेव करते हैं। बट जो ये रूल है तो ये तो है हो गई इसकी बेसिक फंडा, मतलब इस रूल की पूरी डिटेल्स जो इतनी ही सी है। जो 50-30-20% रूल है इसकी जो बेसिक है उतनी ही है। लोग बहुत सारे इसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं बट इतना ही है। आपकी जो टोटल इनकम है उसकी आप 50% नीड के लिए खर्च करते हैं, 30% अपने वांट के लिए और जो 20% है वो आपकी सेविंग के लिए। बट कुछ जगह पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो नीड्स है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 5,000 तो 5,000 से आपकी पूरी नीड पूरी हो जाए। बट अभी इंडिया में जो मैं बेसिकली कह दूँ कि 18,000 से 20,000 की सैलरी मिलती है हर किसी को इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर जो एक बेसिक लेवल की जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें 18,000 से 20,000 के बीच सैलरी मिलती है। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये फुलफिल नहीं हो सकता। अभी के टाइम के लिए इतना ही सैलरी आपको बेसिक लेवल की सैलरी मिलती है। तो उसके हिसाब से अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो हमारी नीड के अंदर अगर हमारे 20,000 भी रुपये सैलरी हुआ मंथली, तब भी हम सिर्फ 10,000 हम अपने नीड पर खर्च कर सकते हैं। बट जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारी अगर रेंट फेंट इन सारी चीज़ें हो जाए
तो एक घर के अंदर हम लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये की खर्च आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या इसे फुलफिल नहीं कर सकते, हमारी इस रूल के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। तो इस रूल को हम करेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई कैसे? हम अपने सेविंग से पैसा कट ऑफ करेंगे और अपने नीड के अंदर डालेंगे। अगर उससे भी फुलफिल नहीं होती है तो हम अपनी पैसा जो वांट के अंदर, जो हमारे शौक के लिए पैसा को खर्च कर रहे थे, उसे हम कट ऑफ करेंगे और उसे हम अपनी नीड के अंदर डालेंगे। इस तरह से हम रूल को मॉडिफाई करते हैं। हो सकता है कि हमारी जो कि है 60, 30 और 10, हो सकता है कि हमारी इस रूल से फुलफिल हो जाए कि हमने अपनी टोटल इनकम का 60% खर्च किया, 30% वन पर खर्च किया हमारे शौक पर, और 10% की हमने सेविंग किया। तो इससे भी फुलफिल किया जा सकता है और होना भी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी अकॉर्डिंग रूल को मॉडिफाई करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब जो भी कर लो, आपकी जितने भी सैलरी आते हैं, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, उसकी आप कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करना। फ्यूचर्स में आपको बहुत काम आएगा। मिनिमम आप कम से कम 5% तक की सेविंग ज़रूर करना, एक मैंडेटरी मान लो, क्योंकि फ्यूचर्स में पैसों की दिक्कत हर किसी को होने वाला है और पैसों की ज़रूरत हर किसी को होता है। तो अगर आप 5% भी अगर सेविंग कर लेते हो, मोटिवेट करेगा पैसा को सेव करने में, उसकी आपको ज़रूरत होगी। तो मिनिमम आप 5% तो सेव कर ही लो। अब बाकी जो पैसा है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ करो। रूल के अकॉर्डिंग इंसान नहीं चल सकते। जो ये 50-30-20 रूल्स है और जो जितने भी रूल्स है, उन रूल के अकॉर्डिंग इंसान नहीं चल सकते। मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते, क्योंकि रूल हम बनाते हैं, बट रूल को हमेशा उसी लेवल पर हम उसके साथ नहीं जा सकता। हर कोई रूल के साथ नहीं चल सकते। हाँ, जो लोग एक्सट्रीमली ज़्यादा कमाते हैं वो लोग शायद इसे मैनेज कर ले, फिर भी रूल हमेशा एक जैसा नहीं है, वो उसे चेंज होना ही है। तो रूल के अकॉर्डिंग इंसान तो क्या, कोई भी नहीं चल सकता, खास कर फाइनेंशियल रूल के अंदर। तो रूल को मॉडिफाई करो, अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसों को खर्च करो। कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि हमने रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास अभी मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, तो मेडिकल्स के लिए हमें अलग से पैसा खर्च करना होगा। अब अगर हमने सेविंग से टोटल पैसा उठाकर हमने उसे मेडिकल के अंदर खर्च कर दिए, तो हमारी तो सेविंग यहाँ पर यहाँ पर जो सेविंग है वो तो ज़ीरो हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग इंसान नहीं चल सकते। रूल सिर्फ हमारे लिए एक आधार है कि हम उसके अकॉर्डिंग चले, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले कि हम अब इतना कर रहे हैं। तो हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। हाँ, आप सेविंग करो, सेविंग से हो सकता है कि कुछ जो मेडिकल्स होते हैं, इमरजेंसी होते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ हो, कई बार इंसानों की अचानक एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप कम से कम 5% की सेविंग ज़रूर करें और इस रूल को मॉडिफिकेशंस करना। और जो 50-30-20 रूल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल रूल नहीं है। इन रूल बजट के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, 50% अपने नीड के लिए, 30% वांट के लिए और 20% सेविंग के लिए। बट उसे मॉडिफाई करके हम 60-30-10 कर सकते हैं, या और जितने, ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ 5% करें तो हम 65% हम अपने नीड पर खर्च कर रहे हैं, 30% अपने वांट पर, हमारी फैमिली नहीं चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो एक बात याद रखो, तो ना रूल आपके अकॉर्डिंग चल सकता है और ना आप रूल के अकॉर्डिंग चल सकते हो। रूल सिर्फ आपको एक मोटिवेट करेगा कि हाँ आप ऐसा करो, ताकि आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा। मुझे एक भी इंसान दिखा दो जिन्होंने इस रूल को, तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ऐसा ऐसा कर लो, इस रूल को फॉलो करो। कितने लोगों ने एक्चुअली में इस रूल को फॉलो किया है, आप सर्च करना। अभी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। चैट जीपीटी है, गूगल से जेमिनाई है, बहुत बड़े बड़े एआई है। उनसे पूछना कि कितने लोगों ने ये जो 50-30-20 रूल है, इस रूल को फॉलो किया है अपने पैसों को इंक्रीज करने के लिए, अपने वेल्थ को क्रिएट करने के, बड़े करने के लिए। कितने लोगों ने किया है? आपको आंसर शायद कुछ गिने चुने लोग मिलेंगे, और जो भी लोग मिलेंगे ना, वो भी शायद उसने
खुद बताए होंगे किसी सेशन में, जिससे कि आप भी मोटिवेट हो जाए कि इस रूल को फॉलो करो ताकि आपकी भी वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो ऐसे सेशन उसी को चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल या कुछ ब्लॉग से उठाकर आपको दे देगा कि हाँ इन लोगों ने ऐसा किया था। बट मैं कहूँगा किसी ने भी 100% इस रूल को फॉलो नहीं कर सकता, ना मैं और ना आप। आपकी खर्चा कहीं ना कहीं उधर हो सकता है, इधर हो सकता है। बजट के अकॉर्डिंग कोई नहीं चल सकता, हमारे देश नहीं चल सकता। इतने बड़े बड़े जो फाइनेंशियल से इंस्टीट्यूट्स खुल कर रखे हैं, सरकार ने कितने ना जाने सीए और बड़े बड़े लोगों को हायर कर कर रखा है अपने पूरे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। हर साल बजट पेश करते हैं, इतने सारे खर्च करेंगे, इतने सारे वहाँ खर्च करेंगे। वो लोग खुद रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है और हमें पैसा अलग जगह पर खर्च करना होगा। अभी के टाइम पर क्या है, मैं बताना ही नहीं चाहता इस सेशन के अंदर कि अभी के टाइम पर वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो ऑयल की प्राइस है थोड़ी सी हाइक हो चुकी है, उसे बढ़ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी भारत सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा क्या करना होता है कि उस सरकार उसे तेल खरीदने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। तो किसी ने तो सोचा नहीं है कि इस जगह पर हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा। जो बड़े बड़े सीए हैं, जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के सिचुएशंस होगी, गैस की दिक्कत होगी, ऑयल की दिक्कत होगी, हमें और जगह से ख़रीदना होगा। तो ऐसे जो चीज़ें होती है वो रूल से नहीं होते, वो अचानक होते हैं, अचानक आते हैं। सिर्फ हम मोटिवेट करते हैं, बजट पेश करते हैं, बजट में अंदर कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें एक छोटी सी मतलब दिलासा देते हैं कि इस तरह से चीज़ हम इम्प्रूव करेंगे, बट ऐसा होता नहीं और ना ही होगा कभी। तो हाँ, रूल आपको थोड़ी सी मोटिवेट करेगा, बट रूल के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। रूल को आप मॉडिफाई करें, आपके अकॉर्डिंग सेट करें। हर रूल को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आऊँगा, मैं वीडियो बनाने के लिए आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। मैंने आज 50-30-20 रूल को एक्सप्लेन किया, कल मैं 40-40-20 रूल को एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे जितने भी सारे रूल्स हैं उस रूल्स को मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा और यही करूँगा। बट रूल के साथ इंसान नहीं चल सकता। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए तो ये चैनल सब बहुत ही खास होने वाले हैं, जहाँ पर फाइनेंस के बारे में आपको जितने भी सारे जो नॉलेज चाहिए, एक्चुअली में जो रूल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स है, डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे और जितना हो सके उतना, मुझे जितना आता है मैं उतने देने की कोशिश करूँगा और ख़ुद भी कुछ सीखूँगा नया चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाय बाय।